हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। आशा है कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल में आने वाली इस पावन चैत्र मास कथा श्रृंखला का आनंद ले रहे होंगे और भगवान की भक्ति में लीन हो रहे होंगे। इस पवित्र चैत्र मास में हम सुन रहे हैं भगवान श्री राम के दिव्य जीवन चरित्र, जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की कथा आरंभ करते हैं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से आगे बढ़ते हुए सरयू नदी के दक्षिण तट पर पहुंचे, तब महर्षि विश्वामित्र ने मधुर वाणी में श्री राम से कहा, वत्स राम, अब तुम सरयू के पवित्र जल से आचमन करो और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम को बला और अति बला नाम की दिव्य विद्याएं प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन राम, इन विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें कभी थकान, रोग, ज्वर या चिंता नहीं सताएगी। तुम्हारा तेज, रूप और शक्ति सदैव अटल बनी रहेगी। यहाँ तक कि यदि तुम सो भी रहे हो तब भी कोई राक्षस तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। महर्षि ने आगे कहा, इन विद्याओं के प्रभाव से तुम तीनों लोकों में अद्वितीय हो जाओगे। तुम्हारे समान न तो कोई बलवान होगा और न ही कोई बुद्धिमान। यह सुनकर श्री राम ने श्रद्धा पूर्वक आचमन किया और पूर्ण पवित्र होकर महर्षि विश्वामित्र से वे दिव्य विद्याएं ग्रहण की। उन विद्याओं को प्राप्त करते ही भगवान श्री राम का तेज शरद ऋतु के सूर्य के समान चमकने लगा। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र वहीं सरयू तट पर रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए। राजकुमार होने के बावजूद राम और लक्ष्मण तिनकों की साधारण शैया पर सोए, लेकिन गुरु के सानिध्य में वह रात्रि उनके लिए अत्यंत सुखद और आनंदमयी बन गई। प्रातःकाल होते ही महर्षि विश्वामित्र ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राम, उठो, प्रातःकाल की पवित्र बेला हो चुकी है, अपने नित्य कर्मों को पूर्ण करो। तब श्री राम और लक्ष्मण ने स्नान किया, देवताओं का तर्पण किया और फिर श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जप किया। इसके बाद वे आगे बढ़ते हुए गंगा और सरयू के पवित्र संगम पर पहुंचे। वहां उन्होंने माँ गंगा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। संगम के समीप ही एक अत्यंत पवित्र आश्रम था, जहां महान ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उसे देखकर श्री राम ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव, यह आश्रम किसका है? तब महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी। इस स्थान पर कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तेज से कामदेव को भस्म कर दिया। तभी से कामदेव अनंग कहलाए और यह स्थान अंगदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब वे आश्रम में पहुंचे तो वहां के मुनियों ने दूरदृष्टि से उनके आगमन को जान लिया और बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उनका आदर सत्कार किया गया, धार्मिक वार्तालाप हुआ और वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। उस पवित्र आश्रम में सभी ने शांति और आनंद के साथ रात्रि बिताई। लेकिन अगली सुबह महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वह क्या है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैत्र मास कथा श्रृंखला के साथ। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। हरे कृष्णा।